तो स्टार्ट करें। पिछली क्लास में मैं आप लोगों को कॉस्ट ऑडिट के डिफरेंस तक मैं करवा चुका था। कॉस्ट ऑडिट और फाइनेंशियल ऑडिट का जो डिफरेंस होता है वहां तक हम किए थे। बीच के छोटे छोटे टॉपिक बचे थे कॉस्ट ऑडिट के, वो पहले करवा देता हूं, फिर अपन नेक्स्ट ऑडिट में आएंगे। तो कॉस्ट ऑडिट का अपना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया था, डेफिनेशन हो गया था, ठीक है। कॉस्ट ऑडिट के ऑब्जेक्ट्स हो गए थे। उसके बाद टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट सेंटर बचा हुआ था, ये अभी करा रहा हूं मैं आप लोगों को। उसके बाद स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट बचा हुआ था। फिर एडवांटेजेस मैंने करवा दिया है आप लोगों को, डिसएडवांटेज भी करवा दिया और डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल और कॉस्ट ऑडिट भी करवा दिए। तो छोटे छोटे दो टॉपिक बचे हैं कॉस्ट ऑडिट के, उसको देख लो। तो एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट सेंटर। कॉस्ट ऑडिट सेंटर, इस नाम से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑडिट और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट सेंटर। तो उसमें आप लोगों को लिखना है देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट सेंटर। पहला क्या होता है इंटरनल कॉस्ट ऑडिट और दूसरा क्या होता है स्टैट्यूटरी या फिर एक्सटर्नल कॉस्ट ऑडिट। मतलब कॉस्ट ऑडिट का सेंटर बोलने का मतलब है कि कॉस्ट ऑडिट जो परफॉर्म करते हैं वो इंटरनली भी हो सकती है और एक्सटर्नली भी हो सकती है। इंटरनली अगर कोई चीज होती है ना तो वो मैनेजमेंट के डिसीजन और इच्छा के ऊपर डिपेंड करती है। अरे बात समझ में, मतलब अगर कोई चीज इंटरनली हो रही है तो मैनेजमेंट की इच्छा और मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन अगर कोई चीज एक्सटर्नल है तो कोई बाहरी तत्व, कोई बाहरी फैक्टर फोर्स कर रहा है कि ये काम आप करवाओ। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बोलेगी या कोई कानून में या कोई लॉ में लिखा रहेगा कि आपको क्या कराना पड़ेगा, कॉस्ट ऑडिट तो कराना पड़ेगा। ये दोनों का मतलब ये है। इंटरनल मतलब मैनेजमेंट की इच्छा से हो रही है वो चीजें, और एक्सटर्नल मतलब कोई बाहरी दबाव के कारण अपने को करना पड़ रहा है। चलो पढ़ते हैं। Internal cost audit. An internal cost audit is an audit program which is conducted by person who belong to the organization. Its scope and object differ from business to business depending upon the need of management. In some organization, internal audit and cost audit is performed by internal auditor, while in other they are conducted by different person. Its objects are as follows. Internal cost audit जो है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं मैनेजमेंट के रिक्वायर, मैनेजमेंट के नीड के कारण किया जाता है। और इसका जो स्कोप है, स्कोप बोलने का मतलब क्या क्या चेक करना है क्या क्या चेक नहीं करना है वो कौन डिसाइड करेगा, मैनेजमेंट डिसाइड करेगा अपने नीड्स के हिसाब से। और इंटरनल कॉस्ट ऑडिट कौन कंडक्ट करता है, कौन कंडक्ट करता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का आदमी। तो कभी कभी इंटरनल ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट, इंटरनल कॉस्ट ऑडिट वो एक ही आदमी परफॉर्म करता है, और कभी कभी कुछ इंस्टीट्यूशन में इंटरनल ऑडिट को कोई और करता है और कॉस्ट ऑडिट को कोई और परफॉर्म करता है। तो इंटरनल ऑडिट क्यों किया जाता है, उसके पीछे के ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरनल कॉस्ट ऑडिट के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आप लोगों को यहां पर बताया गया। पढ़ते हैं। टू एंश्योर एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, भाई जो उधर वाले ऑब्जेक्ट्स थे वो इसके भी ऑब्जेक्ट्स है। टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड एंड एरर इन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद टू एंश्योर अकाउंटिंग इज प्रॉम्प्टली कैरिड आउट एंड अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसका मतलब यह कि क्या होता है, जैसे खर्चे होते जा रहे हैं, कॉस्ट लगते जा रही है, तो उन कॉस्ट की अकाउंटिंग भी लगातार उसी के साथ में हो रही है कि नहीं हो रही है, ये चेक करना। ऐसा तो नहीं कि खर्चा आज हो रहा है, एंट्रियां अकाउंटिंग आपका 2 महीने के बाद हो रहा है। तो प्रॉम्प्टली अकाउंटिंग हो रही है कि नहीं, और अकाउंटिंग हो रही है प्रॉम्प्टली तो ये भी चेक करना है कि रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं वो काम। क्लियर है मेरी बात। उसके बाद टू एंश्योर बेटर कंट्रोल बाय चेकिंग द प्रिस्क्राइब्ड कंट्रोल प्लान एंड प्रोसीजर। कॉस्ट, इंटरनल कॉस्ट ऑडिट का ये एंश्योर कराना होता है कि जो कंट्रोल लगा के रखे हैं, प्लान लगा के रखे हैं, प्रोसीजर लगा के रखे हैं, वो बेटर तरीके से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। क्लियर है। उसके बाद टू ब्रिंग आउट वीकनेस इन द सिस्टम बाय पॉइंटिंग आउट डिफेक्ट इन द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में अगर किसी प्रकार का डिफेक्ट है तो उसको पॉइंट आउट करना, उसको बाहर निकालना कि भाई ये कमी है, तो उसके ऊपर अब सुधारने का काम किया जाएगा। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, कॉस्ट ऑडिट के सेंटर। तो कॉस्ट ऑडिट के सेंटर कितने टाइप के होते हैं, 2। एक होता है इंटरनल कॉस्ट ऑडिट और दूसरा होता है एक्सटर्नल या फिर स्टैट्यूटरी भी बोलते हैं। तो इंटरनल जो होता है वो मैनेजमेंट की नीड और रिक्वायरमेंट के कारण किया जाता है। इसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि मैनेजमेंट को लगता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस बढ़ानी चाहिए या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको देखने के लिए इंटरनल कॉस्ट ऑडिट परफॉर्म किया जाता है। इंटरनल कॉस्ट ऑडिट कौन परफॉर्म करता है,
जो ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है वही बंदा परफॉर्म करता है। क्लियर है? उसके बाद कभी कभी इंटरनल ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट को अलग अलग लोग भी परफॉर्म करते हैं, और कभी कभी किसी किसी संस्था में एक ही आदमी दोनों काम कर देता है। क्लियर है? और इंटरनल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव क्या है? 3 ऑब्जेक्टिव है, ऐसे मुंह बोला बता दोगे। पहला क्या था? कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड की या कॉस्ट अकाउंट की एक्यूरेसी को चेक करना। दूसरा, एरर और फ्रॉड को प्रिवेंट करना। तीसरा, जो कॉस्ट के जो खर्चे हो रहे हैं, एक्सपेंसेस इनकर, उनकी अकाउंटिंग प्रॉम्प्टली हो रही है, और प्रॉम्प्टली हो रही है और साथ में अकॉर्डिंग टू कॉस्ट अकाउंट के रूल्स और प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो काम हो रहा है कि नहीं। उसके बाद अगर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में किसी प्रकार का वीकनेस है तो उसको पॉइंट आउट करना। ठीक है? और जो कंट्रोल लगे हुए हैं पहले से, वो उसको चेक करना कि वो बेटर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है? ये दोनों पॉइंट इंटर रिलेटेड है। पहले ये देखना है कि सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उसकी कमियां निकालना। तो 5 पॉइंट तो ऐसे ही हो गया आपका इंटरनल कॉस्ट ऑडिट। ये कुछ भी आएगा इससे रिलेटेड तो आप लोग लिखने के लायक तो हो जाओगे, इतना मैं बोल सकता हूं। एकदम टू द पॉइंट नहीं लिख के आओगे, लेकिन रिलेटेड तो लिख सकते हो ना। उसके बाद अगला, स्टैट्यूटरी और एक्सटर्नल कॉस्ट ऑडिट। स्टैट्यूटरी वर्ड जहां पर भी आया, मतलब ये बात करता है लॉ की, मतलब कोई ना कोई लॉ में लिखा गया है कि इनको ये काम कराना पड़ेगा। स्टैट्यूटरी मतलब ये होता है। स्टैट्यूटरी और एक्सटर्नल कॉस्ट ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंडक्टेड बाय एक्सटर्नल पर्सन, बाहरी आदमी इसको करके जाता है। हु इज नॉट अंडर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का आदमी नहीं होता है, बाहरी आदमी आके ऑडिट करके जाता है। इट इज परफॉर्म्ड एट द इंस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट आइदर बाय नेसेसिटी और बाय चॉइस। मेरा बोलने का मतलब, ये जो की जाती है ना ऑडिट, ये गवर्नमेंट के इंस्टेंस के कारण किया जाता है। इंस्टेंस मतलब बोल सकते हैं ऑर्डर, गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा किया जाता है। ठीक है? उसके बाद इट इज ऑर्डर्ड, यहां आगे लिखा हुआ है, इट इज ऑर्डर्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। एक्सटर्नल कॉस्ट ऑडिट का मतलब क्या होता है पहले बताओ। एक्सटर्नल कॉस्ट ऑडिट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कॉस्ट ऑडिट जो कौन कर परफॉर्म करता है? एक्सटर्नल पर्सन। और एक्सटर्नल पर्सन कौन होगा? जो ऑर्गेनाइजेशन का रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में नहीं होगा। और उसके बाद ये जो ऑडिट है, एक्सटर्नल कॉस्ट ऑडिट, ये गवर्नमेंट के किसी ऑर्डर के कारण या किसी लॉ के कारण ये करना पड़ता है, एक्सटर्नल फोर्स के कारण अपने को करना पड़ता है। तो ये कब कब गवर्नमेंट आपको ऑर्डर कर सकती है, कौन कौन सी सिचुएशन में गवर्नमेंट आपको ऑर्डर कर सकती है कि एक्सटर्नल कॉस्ट ऑडिट कराओ? तो पहला क्या है? फिक्सेशन ऑफ सीलिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रिवेंट अनजस्ट प्रॉफिट अर्निंग। क्या क्या होता है कि कोई कोई व्यापारी लोग जो होते हैं ना, अपनी गुड्स और सर्विस का अनाप शनाप प्राइस चार्ज करते हैं। तो उनकी प्राइस को अब गवर्नमेंट बोलती है कि भाई तुम्हारा ये चीज जो है ना, अब इससे इस अमाउंट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो उसको बोलते सीलिंग प्राइस। सीलिंग मतलब छत, मतलब इस लेवल से ऊपर आपका प्राइस आप चार्ज नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट को पता रहेगा कॉस्ट सही है, तभी तो गवर्नमेंट उसको प्राइस बता पाएगी क्या? एक्चुअली ये प्राइस डिटर्मिनेशन से ही रिलेटेड है, क्योंकि यहां पर भी गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्राइस ही तो कर रही है। ये कैसे हो गया? नहीं, यहां तो कनेक्टेड है, कोई किया होगा। एक्चुअली ये वाला जो पॉइंट है प्राइस डिटर्मिनेशन से ही रिलेटेड है ना। दूसरा, टू डिसाइड टैरिफ प्रोटेक्शन टू बी ऑफर्ड टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज। अलग अलग इंडस्ट्रीज को अलग अलग टाइप के टैरिफ, सब्सिडीज, इस टाइप का बहुत सारा कुछ देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को किसी को टैरिफ देना है, टैक्स में छूट देना है, सब्सिडी देना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को पता होना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट बोलती जाओ उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या करके आओ, कॉस्ट ऑडिट करके आओ, तब हमको वहां का सब सही डेटा पता चलेगा, उसके हिसाब से हम टैरिफ डिसाइड करेंगे। क्लियर है मेरी बात? आगे, टू फैसिलिटेट पेमेंट ऑफ करेक्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इन केस ऑफ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये पॉइंट आप लोगों को कहीं पे सुना सुना लग रहा होगा, ऑब्जेक्ट्स में भी पढ़े हम। टू फैसिलिटेट पेमेंट ऑफ करेक्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इन केस ऑफ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई कस्टमर जो होता है वो आपसे कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट पर एग्रीमेंट करता है कि आप, जैसे आपसे मैं कुछ काम करवा रहा हूं, मालूम, तो काम करवा रहा हूं तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप जो भी काम कर रहे हो, आपकी जो भी कॉस्ट आएगी उसमें मैं प्रॉफिट जोड़ के आपको पेमेंट करूंगा। आई बात समझ में?
मतलब आप काम किए, मान लो आपको काम करने में 10 लाख रुपए का खर्चा आया, मैं बोलूंगा जो भी आपकी कॉस्ट है उसमें 20% प्रॉफिट जोड़ के पेमेंट करूंगा। तो आपका 10 लाख का कॉस्ट आया, तो उसमें मैं 20% प्रॉफिट जोड़ूंगा, आपको कितना पे करूंगा, 12 लाख। तो इस टाइप का पेमेंट अगर किसी को किया जाता है तो उसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। तो जब भाई आपको कॉस्ट सही कब पता चलेगी, आपको किसी चीज की कॉस्ट सही कब पता चलेगी, कब आप इंश्योर हो जाओगे, कब आप भरोसा करोगे कि हाँ ये जो कॉस्ट बता रहा है वो सही है, जब आपकी चीजों की ऑडिट हुई है। तो गवर्नमेंट कभी कभी टेंडर निकालती है, याद है गवर्नमेंट का रोड का टेंडर, तो उसका काम कौन करता है, अल्टीमेटली ठेकेदार लोग करते हैं। तो गवर्नमेंट अगर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में काम करवा रही है तो वो सामने वाले का ऑडिट करवा सकती है। क्लियर है मेरी बात। वेयर इट इज फेल्ट बाय द गवर्नमेंट दैट बिजनेस इज इनएफिशिएंटली मैनेज्ड एंड कॉस्ट शोज रेजिंग ट्रेंड। कभी कभी गवर्नमेंट को ऐसा फील हो रहा है कि जो बिजनेस है सामने वाले का इनएफिशिएंटली मैनेज हो रहा है, और जो कॉस्ट है कॉस्ट वो बढ़ी जा रही है कॉस्ट। गवर्नमेंट को लगेगा नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ का मैनेजमेंट भी सही नहीं हो रहा है, इनएफिशिएंटली मैनेज कर रही है। इनएफिशिएंटली मैनेज मतलब वेस्टेज ज्यादा हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन कम दिख रहा है, और जो कॉस्ट है कॉस्ट दिन बाय दिन बढ़ते जा रही है। तो उस केस में गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी जाओ उधर का ऑडिट करके आओ, तो एक्सटर्नल ऑडिटर आएगा, ऑडिट करके जाएगा। टू सेटल ट्रेड डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ वेजेस एंड बोनस। मालूम है आप लोगों को, एक बिजनेस है, मान लो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और यहाँ पे काम करने वाले बहुत सारे वर्कर है। तो इनके बीच में वर्कर लोग फैक्ट्री वाले को बोल रहे हैं, हड़ताल करके बैठ गए इन लोग, हमारी मांगे पूरी करो, हमको बोनस दो। ऐसा होता है, सुने होंगे, पिक्चरों में देखे होंगे आप लोग। तो ट्रेड डिस्प्यूट जो होता है वर्कर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बोनस से रिलेटेड मान लो, तो इन लोग है ना गवर्नमेंट के पास जाएंगे अपना केस लेके, गवर्नमेंट को बोलेंगे कि भाई हमको यहां से बोनस नहीं मिला। अब बोनस जो डिपेंड करता है प्रॉफिट के ऊपर, अगर संस्था प्रॉफिट ही नहीं कमा रही तो बोनस नहीं देगी, प्रॉफिट कमा रही तो बोनस देगी। तो सामने वाला कंपनी बोलता है या फैक्ट्री बोलता है कि हमने तो प्रॉफिट कमाया नहीं है, तो काहे से बोनस दें, तो बोलेंगे लाओ अपना कॉस्ट अकाउंट लाओ, हम उसका चेक करेंगे आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। मतलब गवर्नमेंट उस केस में भी क्या करेगी, ऑर्डर दे देगी कि आप ऑडिट कराना पड़ेगा ट्रेड डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। लास्ट, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। कभी कभी कॉस्ट ऑडिट कराना पब्लिक की भलाई में रहता है, तो पब्लिक की भलाई में रहता है इसलिए कॉस्ट ऑडिट कराया जा सकता है, गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है। तो ये मैंने आप लोगों को क्या बताया अभी, कॉस्ट ऑडिट के सेंटर्स। कॉस्ट ऑडिट का सेंटर हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गया, उसके बाद कॉस्ट ऑडिट के सेंटर के बीच में डिफरेंस, इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट। क्या है डिफरेंस, द स्कोप इज वाइड, इसका स्कोप क्या है, लिमिटेड। इसको कौन परफॉर्म करता है, इंटरनल ऑडिटर, इसको कौन परफॉर्म करता है, एक्सटर्नल। ये वॉलेंट्री होता है, वॉलेंट्री मतलब ऐच्छिक, अपनी इच्छा से करा सकते हो, और ये जो है गवर्नमेंट ऑर्डर कर दी मतलब कराना ही पड़ेगा। इट हेल्प एक्सटर्नल ऑडिटर और इट डज नॉट असिस्ट इंटरनल ऑडिट। मतलब अगर इंटरनल ऑडिटर काम कर दिया है तो उसके द्वारा किए गए काम का यूज कौन करेगा, एक्सटर्नल, और देख लेगा हाँ भाई ये चेक कर दिया ना, तो मेरे को उधर ज्यादा चेक करने का जरूरत नहीं है। इट इज कंटिन्यूअस। जो इंटरनल ऑडिट होता है कंटिन्यूअस नेचर का होता है, चलते ही जाता है, और पीरियोडिकल होता है। पीरियोडिकल मतलब 1 साल का, अगले साल का, ऐसा। ये डिफरेंस आया समझ में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट का लास्ट टॉपिक, कॉस्ट ऑडिट का स्कोप। तो कॉस्ट ऑडिट का जो स्कोप है 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक होता है प्रॉपर्टी ऑडिट और दूसरा क्या होता है, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी ऑडिट। पढ़े पढ़े, शॉर्ट ही तो है, 1 मिनट। प्रॉपर्टी ऑडिट, द टर्म प्रॉपर्टी ऑडिट that which meets the test of public interest, commonly accepted custom and standard of conduct. Property audit is concerned with the audit of various activities and plans of management which have a direct responsibility on the revenue and expenditure of the business. The cost auditor has to ascertain, पहला, whether the planned expenses result in optimum benefit or not, whether the amount and ways of incurrence are designed to give best result, whether return on capital can be improved by some other alternative to the cost accountant.
प्रॉपर्टी ऑडिट थोड़ा सा अजीब टाइप का टेक्निकल लैंग्वेज है। प्रॉपर्टी ऑडिट क्या होता है कि ऐसा कोई ऑडिट जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में, जो कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम या कोई स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। मतलब प्रॉपर्टी ऑडिट जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? प्रॉपर्टी ऑडिट इज कंसर्न विद ऑडिट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज एंड प्लान्स ऑफ मैनेजमेंट विच हैव डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस। एक्चुअली प्रॉपर्टी ऑडिट का मतलब आप लोगों को समझना है, मैनेजमेंट जो होती है ना, मैनेजमेंट जो भी प्लान बना रही है अपना कोई भी काम करने के लिए, ठीक है, मैनेजमेंट ने मान लो एक प्लान बनाया कि हम ये काम करेंगे, मतलब एक प्रोजेक्ट बनाया मैनेजमेंट ने कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये काम करेंगे। तो प्रोजेक्ट सही तरीके से, वो प्लान सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, और जो प्रोजेक्ट या प्लान इंप्लीमेंट किए हैं उससे हमने जो टारगेट बनाया था मतलब इतना हम सेल करेंगे, इतना हमारा ये रहेगा, वो सब ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब हमारा प्लान सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट का प्लान। तो उस टाइप के ऑडिट को क्या बोला जाता है? प्रॉपर्टी ऑडिट। मतलब कुल मिला के मैनेजमेंट जो सोचा था वैसा हो रहा है कि नहीं, वो चेक करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी ऑडिट। जो मैनेजमेंट सोचता है उसको स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, और जो एक्चुअली हो रहा है उसको एक्चुअल बोलते हैं। तो मैनेजमेंट का जो प्लान्ड एक्सपेंसेस है उसका ऑप्टिमम बेनिफिट मिल पा रहा है कि नहीं, ये चेक करना। मैनेजमेंट के जो प्लान्ड एक्सपेंसेस है उसका ऑप्टिमम बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, मतलब किसी प्रकार का वेस्टेज तो नहीं हो रहा है। उसके बाद जो आप अमाउंट खर्च कर रही है मैनेजमेंट, उसका बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं, जिस तरीके से सोचे थे उस तरीके से खर्चा हो रहा है कि नहीं। आगे रिटर्न ऑन कैपिटल कैन बी इंप्रूव्ड बाय सम अदर अल्टरनेटिव। मतलब आपने जो पैसा लगाया, मैनेजमेंट ने उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, उसका सही रिटर्न और मिल रहा है कि नहीं, और नहीं मिल रहा है तो उसका कोई अल्टरनेटिव है कि नहीं। ये इस टाइप का ऑडिट अगर होता है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी ऑडिट। ठीक है, इसको आप अपने वर्डिंग में लिख सकते हो। उसके बाद में आती है एफिशिएंसी ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट और प्रॉफिटेबिलिटी ऑडिट। इट रिलेट्स टू अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्लान टू नो वेदर it has been efficiently executed. In other words, it ensures that the result obtained are according to the plan. It is concerned with examining the plan, comparison of the actual performance with budgeted performance, and finding out the reason for the variance as to take remedial action. Its main objective is to maintain economy in ensuring that whether investment or expenses are incurred, they result in maximum benefit. It also ensure the balanced investment on various projects so as to get optimum return on capital employed. देखो ये दोनों एक जैसा ही है, दोनों में एक ही चीज की कैलकुलेशन हो रही है, एक ही चीज की ऑडिट हो रही है। काहे कि जो मैनेजमेंट ने प्लान बनाया है, चीजें उसके अकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। लेकिन दोनों को अलग अलग किस क्यों रखा है कैटेगरी में? प्रॉपर्टी ऑडिट को और परफॉर्मेंस ऑडिट को क्यों अलग अलग कैटेगरी में रखा है? प्रॉपर्टी ऑडिट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ, वो काम होते होते हो रहा है ना, जब प्रोसेस में है तो उस दौरान आपको देखना है कि चीजें सही से चल रही है कि नहीं। और परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी ऑडिट जो है ना, वो काम हो जाने के बाद एंड रिजल्ट पे देखना है कि आपने सोचा था ये प्रॉफिट होगा, हुआ कि नहीं हुआ। ये रिजल्ट ओरिएंटेड है, मतलब आपका काम लास्ट तक जो आपने सोचा था वैसा हुआ कि नहीं हुआ, एकदम फाइनल स्टेज, एंड में जाके आपको देखना है कि ये काम आपका हुआ कि नहीं। और ये ड्यूरिंग द प्रोसेस है, ड्यूरिंग, ये एंड की बात करता है और ये ड्यूरिंग की बात करता है। ड्यूरिंग मतलब चलता हुआ काम सही चल रहा है कि नहीं, और ये वाला काम होने के बाद आपने जो सोचा था वो हुआ कि नहीं। तो ये दोनों में ये फर्क है। क्लियर है मेरी बात? स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट, प्रॉपर्टी ऑडिट, और दूसरा एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी ऑडिट। उसके बाद एडवांटेजेस हमने कर लिया था कल की क्लास में, और डिसएडवांटेजेस भी कर लिया था। तो हमारा कॉस्ट ऑडिट यहाँ पे खत्म हो जाता है।